जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, सभी को श्री राधे। तो एक चैनल है, ठीक है। नाम तो सबने शायद सुना ही होगा, लेकिन नहीं सुना, मैं बता देता हूँ। एक नाम है ह्यूमन विदाउट ब्रेन। अब उसका मेन चैनल का नाम है ह्यूमन विदाउट साइंस, लेकिन मैंने उसका ह्यूमन विदाउट ब्रेन क्यों कहा वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो उसने एक एलिगेशन लगाया था कि उसने बोला महाभारत और भगवद गीता में जो है वो जातिवाद भरा पड़ा हुआ है। उसके लिए उसने महाभारत पे कुछ सवाल उठाए। तो सबसे पहले मैं महाभारत पे आता हूँ। तो उसने बोला कि जो सूत जाति है, कर्ण की जो सूत जाति थी, उसकी वजह से जो है द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दे गई। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, सूत पुत्र बोला किसको जाता है। सबसे पहले तो सूत उसको बोला जाता है कोई ब्राह्मण कन्या और एक क्षत्रिय पुरुष के साथ अगर विवाह हो तो उसका जो पुत्र होता है उसको सूत माना जाता है, ठीक है। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि सूत पुत्र कोई लोअर कास्ट नहीं है, ये तो पहले ही प्रूफ हो जाता है। दूसरा, एक और एलिगेशन लगाया गया कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी उसके जाति के आधार पे। बिल्कुल नहीं। तो मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि कर्ण कोई नीची जाति से नहीं था। दूसरा, द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा दी थी जी। बोडी क्रिटिकल के महाभारत एडिशन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी भी थी और कर्ण ने शिक्षा ली भी थी। तो फिर सवाल उठता है, फिर कर्ण परशुराम के पास क्यों गया? उसका सिंपल सा जवाब ये है, कर्ण प्रतिस्पर्धा करता था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान वो देना चाहता था, लेकिन क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अभी तुम ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि अभी तुम उतने योग्य नहीं हो, कुछ साल और रुको, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कर्ण के अंदर इतनी भी सबर नहीं था, उसने द्रोणाचार्य का त्याग कर दिया और परशुराम के पास चले गए। ये थी पूरी कहानी। एक और बोलते कि विदुर को दासी पुत्र कह पुकारा जाता था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ तो सबसे पहले एग्जाम्पल महाभारत में ही मिल जाता है कि जो जाति जो है वो जन्म से नहीं कर्म से होता है। तो एक खुद बताओ कि विदुर जो दासी पुत्र होने के बावजूद भी वो मंत्री क्यों बना? उसको दासी बना के रखते कि तू दासी का पुत्र है, तू दासी रहेगा। क्यों बना वो मंत्री? वो मंत्री अपने गुणों के आधार पे बना। ये जो एलिगेशन लगाते हैं ना कि महाभारत में जो जातिवाद घुसा पड़ा हुआ है, खुद कुछ नहीं पढ़ते, ये खुद कुछ नहीं पढ़ते। अब आता है एकलव्य के ऊपर। एकलव्य के ऊपर भी एक एलिगेशन लगाया जाता है महाभारत पे कि द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया क्योंकि वो भारी जाति का था। तो पहले यहाँ पे मैं क्लियर करता था, एकलव्य कोई नीची जाति का नहीं था, वो निषाद राजा का बेटा था। निषाद मगध के एक साम्राज्य का हिस्सा है और वो एक क्षत्रिय था। यहाँ पे देखो, ए लाइट दैट हैज़ बीन पील्ड बाय द लेफ्ट एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट इन एकलव्य फेस डिस्क्रिमिनेशन इन महाभारत बिकॉज ही वॉज इन शूद्र, बट फ्रॉम महाभारत एंड पुराणास वी फाइंड दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ एकलव्य बीइंग शूद्र। तो यहाँ पे पुराणों में और महाभारत में पहले ही कंफर्म कर दिया जाता है कि एकलव्य कोई शूद्र नहीं था, वो एक क्षत्रिय था। अब यहाँ पे देखो, इन आदि पर्व ऑफ महाभारत एकलव्य इज मेंशन हैज द सन ऑफ निषाद आर्मी हिरण्यरेनु। इफ इवन दैट ही वाज द केस, निषाद आर नॉट शूद्रा, शूद्रस कम अंडर 4 प्योर वर्णश। देखो यहाँ पे शूद्र जो है वो प्योर वर्णों में आते हैं, लेकिन निषाद जो है वो अनुलोमा और प्रतिलोमा वर्ण शंकर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ब्राह्मण ऑन वैश्य मेडन इज बॉर्न द अम्भष्टा एंड शूद्रा निषादा हु इज कॉल्ड प्रशर्वा इज बॉर्न, ठीक है। निषागा मीन्स हेयर इज नॉट कास्ट बॉर्न फ्रॉम ब्राह्मणा ऑन शूद्रा गर्ल विच हैज बीन डिस्क्राइब अबव वर्ड साइड, बट द चाइल्ड बॉर्न इन वन प्रतिलोमा ऑर्डर मेहदिति और मनुस्मृति, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हैज टर्म सन ऑफ निषाद, ही वाज रेज्ड बाय निषादा इन द सेम मैनर सत्यवती इज कॉल्ड द डॉटर ऑफ निषाद। देखो, सत्यवती से भी यार, सत्यवती तो मछुआरे की बेटी थी। अब मछुआरे की बेटी राजा से शादी कर ली, महाराज शांतनु से। तो ये बोलना कि महाभारत पे जो है वो जातिवाद से भरा पड़ा हुआ है, जाति के आधार पे वहाँ पे शिक्षा नहीं दी गई, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे एकलव्य इज क्लियरली मेंशन्ड हैज अ राजपूत हियर, ठीक है। ये लिखा गया है यहाँ पे। क्या लिखा है? while mentioned in the warriors who attacked the city of Mathura with the army of Jarasandha, हरिवंश पुराना mentions the name of एकलव्य। तो एकलव्य एक क्षत्रिय था, ना कि कोई नीची जाति का था। तो यहाँ पे तो पहले ही क्लियर हो जाता है। और एक बात बताओ, विडंबना तो देखो, विडंबना तो देखो इन घटिया लोगों की। ये जो एलिगेशंस लगाते हैं कि महाभारत में जातिवाद है, महाभारत, ये खुद महाभारत को काल्पनिक मानते हैं, ये खुद महाभारत को काल्पनिक मानते हैं। विडंबना तो देखो, ह्यूमन विदाउट साइंस। क्या विडंबना है भाई तुम्हारी? तुम महाभारत को खुद काल्पनिक मानते हो और तुम बोल रहे हो कि महाभारत से प्रमाण देंगे। महाभारत से दिखा दिया, महाभारत से बता दिया मैंने, बच्चा जानता है। ये तो इतना सिंपल नॉलेज नहीं है तुझे, होगा शायद तो दिखाना नहीं चाहता ना, क्योंकि ऑडियंस फिर गुमराह नहीं होगी। तो एक और एलिगेशन ऐसे लगाए थे कि भगवत गीता में जो है वो
जातिवाद दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद के ऊपर भी इसने एक एलिगेशन लगाया था कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल का जो पुरुषोक्त हुआ मंत्र है, वहाँ पे जो है वो शूद्र को नीचा बताया जा रहा है, पैरों के निम्न जाति का बताया जा रहा है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो घटिया इंसान, मुझे एक बात बता, वो विराट पुरुष का स्ट्रक्चर के बारे में तुझे कुछ ज्ञान है? ब्राह्मणों को मुख क्यों बोला? क्योंकि वो मुख से वेद का उच्चारण किया करते थे, ठीक है, वेदों से मुख का उच्चारण किया करते थे, इसीलिए जो है उन्हें मुख बोला गया। क्षत्रियों को भुजाएं क्यों बोलेगी? क्योंकि वो युद्ध किया करते थे तुम्हें अपने हाथों की वजह से। और वैश्य को वक्षस्थल बोला गया या फिर पेट बोला गया। अब बात करते हैं फिर शूद्र को पैर क्यों बोला गया? क्योंकि शूद्र जो है वो काम क्या करते हैं, वो दिन भर परिश्रम क्या करते हैं अपने पैरों से, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, इसीलिए शूद्र को भी पैर से संबोधित किया गया। और पैर से संबोधित करना कोई निम्न जाति नहीं हो जाती। तो ये घटिया जो तुम्हारी सोच है, इसको तो पहले सुधारो तुम। और तू क्या बोल रहा था कि एक मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दे जो कि नीची जाति से बाद में ब्राह्मण बन गया। तू वाल्मीकि का नाम सुना है कभी? वेद व्यास का नाम सुना है तूने? मातंग ऋषि का नाम सुना है तूने? ऐत्र मुनि का नाम सुना है तूने कभी? अभी तो विदुर जी का एग्जाम्पल दिया था मैंने महाभारत में। अब बताता हूँ भगवत गीता के, तू जो एलिगेंस लगाया था कि भगवत गीता में जो जातिवाद है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्रानाम च परंतपा कर्माणि परवी भक्त्यंती स्वभाव प्रभाव गुणा। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय ये जितने भी वर्ण हैं, ये जाति से, ये जाति जो जितना भी है ये जन्म के आधार से नहीं बल्कि कर्म के आधार से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसलेशन, The duties of the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are distributed according to their qualities in accordance with their gunas and not by birth. तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। कमेंट्री आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। Someone said very appropriately that do define perfect profession is like a perfect life partner, ठीक है। But how do we discover the perfect profession for ourselves? यहाँ पे देख सकते हो श्री कृष्णा explains that the people have different natures according to gunas they constitute their personality and thus different professional duties are suitable for them. The systematic Varnashram Dharma was a scientific organization was society according to Shobhava Parva Guna work based on natures and gunas। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो स्वभाव है और जो गुण है तुम्हारे, उसी के आधार पे तुम्हारी जाति को निश्चित किया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि जन्म के आधार से, जो जन्म के आधार से मान तो गधे है, क्योंकि वेद आज्ञा नहीं दे रहा, नहीं भगवत गीता आज्ञा दे रहा है। क्या मतलब घटिया आदमी है यार तू, मतलब। और क्या करता है तूने, एक 2 साल पुरानी न्यूज़ जो है वो डाली है कि एक बच्चा जो पानी पीने गया दलित था, उसको मार दिया गया। हाँ तो वो गलत हुआ, मैं बोल तो रहा वो तो गलत हुआ, हम खुद सपोर्ट नहीं करते उसको। अरे कोई भी आचार्य सपोर्ट नहीं करता, तो तू क्या वो वही एक बात को लेकर पूरे सनातन धर्म को क्रिटिसाइज करेगा क्या बिना उसको पढ़े जाने? क्योंकि सनातन धर्म तो खुद ही आज्ञा ही नहीं करता इस बात को लेके। ऐसा तो हम भी बोल देंगे, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं ना। क्या आदमी हो यार, मतलब दिमाग टोपा आ गया, टोपा है यार। क्या लिखा जाता है? वर्नर्स वर नॉट कंसिडर्ड हायर और लोअर्स अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। यहाँ पे भी क्लियर हो कि वर्ण का ये ब्राह्मण ऊंचा है, ये शूद्र नीचा है, ये सब नहीं होता था इधर। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कर दिया जा रहा है, सिंस द सेंटर ऑफ द सोसाइटी वाज गॉड एवरीवन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्टिंग क्वालिटीज टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड सोसाइटी। शूद्र जो है अपने कर्मों के हिसाब से काम किया करते थे, क्योंकि शूद्र के पास ज्ञान नहीं होता था वेदों का। एक सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो कि ज्ञान प्राप्त करे। वाल्मीकि जी भी, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान लेने के बाद ही वो ब्राह्मण बने, और जिन्होंने रामायण की रचना की। और जिन वेदव्यास का जिन महाभारत का तू एग्जाम्पल दे रहा है ना, ये भी उन्हीं वेदव्यास के द्वारा रची गई है, जो पहले नीची जाति से बिलोंग करते थे, कि बाद में जो है वो भी एक महर्षि कहलाए, सभी पुराणों के रचयिता कहलाए वो। इतना अंदर अकल तेरे होता तो तू पता चल जाता तुझे। ये तो हो गई भगवत गीता की एक और। यहाँ पे मैं श्रीमद् भागवतम से भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कैंटो 3.227 के ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में क्या लिखा जा रहा है? एज डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता द कास्ट सिस्टम इज द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड एंड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वर्क रेंडर्ड टू सोसाइटी एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ बर्थ राइट हैज फॉल्सली क्लेम्ड इन द प्रेजेंट डिग्रेडेड सोसाइटी। तो यहाँ पे तो भगवत गीता प्रभुपाद जी पहले ही परपट में लिख दे रहे हैं कि जो जातिवाद है वो जन्म के आधार से नहीं कर्म के आधार से होता था। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, श्रीमद् भागवतम का एग्जांपल ले लीजिए, मैं दिखाई देता हूँ, एक सेकंड।
तो यहाँ पे देख सकते हो इन दिस वर्स श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 जो है और श्लोक नंबर 25 में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे। नारद डिस्क्राइब्स हिज प्रीवियस लाइफ टू हिज डिसाइपल व्यासदेवा। ही सेज दैट ही वाज एंगेज्ड एज अ बॉय सर्वेंट फॉर दोज प्यूरिफाइड डिवोटीज ड्यूरिंग द 4 months of their stay. He was intimately associated with them. Sometimes those sages left remnants for food on their dishes, and the boy who'd washed their dishes wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for permission, and where they got Narada. तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो as soon as Narada ate those remnants and constantly became freed from all sinful reactions, as he went on eating gradually become as a pure-hearted devotee as the sages. तो यहाँ पे तो भगवान भी चाहते तो भेदभाव कर सकते थे कि क्योंकि तू एक दासी का पुत्र है तो मैं तेरे पाप नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन कृष्ण यहाँ पे क्या बोलते हैं? कृष्ण तो यहाँ पे भगवत गीता में ही बोलते कोई भी मेरे शरण में आता है मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ और वो चारों वर्णों से ऊपर हो जाता है। ये कृष्ण भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में बार बार बोल चुके हैं, लेकिन तुम लोगों को तो पढ़नी नहीं, तुम लोगों को तो जाननी नहीं। ये जो दासी पुत्र था जिन्होंने ब्राह्मणों के साथ रह के भक्ति की, क्योंकि भक्ति का कोई जाति नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शूद्र हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति सर्वोपरि कार्य है। हालांकि ब्राह्मण जो है वो वैदिक सैक्रिफाइस कर सकते हैं, शूद्र उतने नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन भक्ति सर्वोपरि है और वो सब कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और हाँ, वही नारद मुनि मतलब वही दासी पुत्र जो पहले निम्न जाति का था आप लोग के हिसाब से, क्योंकि वो एक दासी पुत्र था, लेकिन डिवोटीज और साधु संग करके ब्राह्मणों की सेवा करके वो अगले जन्म में नारद मुनि बना। तो यहाँ पे तो भगवान चाहते तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सके, या फिर वो ब्राह्मण भी बोल सकते मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तू दासी पुत्र है, क्यों खा रहे फिर? क्या यार, मतलब गधे, मतलब बिना आप ऐसे एलिगेशन लगा देते हो तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना, आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज़। वैसे एक और चीज़ मुझे याद आया, पर शायद बता देना ही अच्छा। अच्छा तू वैसे बौद्ध है ना यार, ह्यूमन विदाउट साइंस यार, तू बौद्ध है शायद से। एक सेकंड, तेरे लिए कुछ है मेरे पास। मेरे तो एल लग गए समझे, मेरे तो एल लग गए। सा 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 निसा 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 पानी सा गरे निसा सा नीता पा पगरे सा। मेरे तो एल लग गए, 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 एल लग गए, मेरे एल लग गए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये नवबौद्ध जो है ये खुद के जो ग्रंथ उठा के पढ़ेंगे नहीं कि इनके बुद्ध ने क्या किया है, तो आप वो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं जो दिखा रहा था वहाँ पे ह्यूमन विदाउट साइंस, वो पढ़ लेना तू, ठीक है? और वैसे तो इसके सारे एलिगेशंस का जो है हमने खंडन कर दिया है कि ये जो बोलता था कि भगवद गीता में जातिवाद है और भगवद गीता जातिवाद को प्रमोट करते हैं, हमने दिखा दिया कि भगवद गीता खुद आदेश कर रहा है कि जो जाति है वो कर्म के आधार पे निश्चित होता है, ना कि जन्म के आधार पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भगवद गीता एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। जो भक्त होता है वो चाहे शूद्र की जाति हो या वो क्षत्रिय की जाति से हो या फिर वो वैश्य जाति से हो या फिर वो किसी से चांडाल जाति से ही क्यों ना हो, वो भी सर्वोपरि माना जाएगा क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। ये सब कर्म कांड रिचुअल्स ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये सब नहीं कर पाते, लेकिन भक्ति सबके लिए दी है भगवान ने। इसीलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है नाम रूप के आए, लेकिन ये बातें वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता फंस जाएंगे फिर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये रामायण से आप ले लीजिए। रामायण में जो है केवट था और निषाद राज भी एक नाम था शायद। निषाद राज और केवट दोनों किस जाति से? शबरी के हाथों से फिर बेर क्यों खा रहे श्री रामचंद्र? नहीं खा सकते थे। प्रहलाद महाराज, ठीक है, प्रहलाद महाराज दैत्य कुल से थे और दैत्य हमारे यहाँ असुर माने जाते हैं, तो असुर की भी तो भगवान ने हेल्प की। तो ये बोलना कि भगवान भी जो है जातिवाद करते हैं, ब्राह्मण जो है, जहाँ कुछ ब्राह्मण जो है जो गलत जातिवाद करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जातिवाद है ही नहीं। एक्चुअली वेद इसकी आज्ञा ही नहीं करता है और ना ही भगवद गीता इसकी आज्ञा करती है।
कि आप जातिवाद करो। ये तो कुछ पाखंडी ब्राह्मण और ब्राह्मण कोई थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बना दिया, बल्कि असल में ऐसा नहीं है। एक कुछ लोगों की वजह से आप पूरे सनातन धर्म को बिना पढ़े बिना जाने झूठे रेफरेंसेस दिखा कर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते सर। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ लाइव में और दिखाओ, अगर तुम लोगों में दम है तो आओ लाइव में और दिखाओ कि कहाँ पे है जातिवाद, दिखाओ, मुझे प्रूफ करो। अगर नहीं कर पाओगे तो चुप रहा करो। तो जाते जाते जो मैं कुछ और छोड़ के जाऊंगा इधर, कुछ और रेफरेंसेस है, शायद वो काम आ जाए। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्री राधे।